गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। हम 10th क्लास में हैं गाइज, और आज हम 10th क्लास के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में नोमेनक्लेचर ओवर होने के बाद आज हम बात करेंगे एलोट्रोप्स। एक डिटेल स्टडी की जाएगी एलोट्रोप्स की। एलोट्रोप्स की केस स्टडी के अंदर हम बताते हैं कि वेन एवर एनीथिंग इज फाउंड इन 2 और मोर देन 2 फॉर्म, जब भी कोई चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में पाई जाती है हम उसको एलोट्रोप्स कहते हैं। अगर कार्बन 2 या 2 से ज़्यादा रूप में पाई जाएगी तो कार्बन के भी एलोट्रोप्स माने जाएंगे। और गाइज, इन द स्टडी ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन जनरली द 3 एलोट्रोप्स आर मेंशन देयर। आउट ऑफ देम फर्स्ट इज डायमंड, सेकेंड इज ग्रेफाइट एंड थर्ड इज फुलेरिन। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं। क्यों? क्योंकि चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा जा रहा है और इसी के अंदर एलोट्रोप्स देखेंगे। तो जनरली कार्बन हैव द 3 एलोट्रोप्स, आउट ऑफ देम 1 इज डायमंड, सेकंड इज ग्रेफाइट एंड थर्ड इज फुलेरिन। हमारे पास 3 है। इन तीनों के अंदर अगर हम बात करें कि ये कैसे कैसे होंगे, तो गाइस उनमें से सबसे पहला जो आ रहा है हमारे पास दैट इज द डायमंड। कुछ भी याद रहे ना रहे, डायमंड अगर कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है तो एक बात सीधी सीधी बोली जाएगी, डायमंड इज द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रोप्स है। उसके बाद गई जिसके अंदर ना कुछ स्पेसिफिक के प्रॉपर्टीज है, उनमें से फर्स्ट है कार्बन इज टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। इट मीन्स diamond is that allotropic form of the carbon in which one carbon can be attached with its 4 carbon in their neighborhood। एक कार्बन उसके सराउंडिंग में उसके 4 दूसरे पड़ोसी कार्बन्स के साथ जुड़ी हुई होती है। सो दैट इज द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, इसलिए उसको टेट्राहेड्रल क्लोज पैकिंग में बोला गया है। उसके बाद कह रहे हैं बिकॉज डायमंड इज द हार्डेस्ट इन दिस नेचर, इस नेचर में सबसे हार्ड है डायमंड। सो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्वियसली वेरी हाई, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर यहाँ बात करें इसमें कि डायमंड का यूज कहाँ है, तो फिर हमारे पास एक बात आती है, डायमंड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनसाइड कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल। कटिंग और ड्रिलिंग टूल के अंदर इसको यूज करेंगे। ऑर्नामेंटल और ज्वेलरी, अलग अलग ऑर्नामेंट्स में भी इसको यूज़ करते हैं, ज्वेलरी में भी इसको यूज़ करते हैं। कटिंग और ड्रिलिंग टूल आपने देखा होगा गाइज, ऐसे लोग बोलते हैं डायमंड कट डायमंड। डायमंड कट डायमंड मीन्स कि शीशे को शीशा काटता है, और शीशे को काटने के लिए जनरली वैसे भी पीपल मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अगर किसी ग्लास को कहीं कट करना है तो ऐसे एक राइटर ऐसे मारते हैं, वो डायमंड की ही कटिंग टूल्स है। इट मीन्स कटिंग और ड्रिलिंग में है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। इट आल्सो हैव इट्स ओन साइनिंग एबिलिटी, खुद की साइन करने की एबिलिटी है, बहुत चमकता है, हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर ऑब्वियसली हाई, और एक कार्बन 4 दूसरे पड़ोसी कार्बन से जुड़े हुए हैं। सो गाइज दीज आर जनरली द ऑल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू डायमंड, और डायमंड इज इटसेल्फ बी द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में कह रहे हैं एक बात को याद रखें, डायमंड इज द हार्डेस्ट, हैंस दैट इज यूज फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास ग्रेफाइट, जो डायमंड काम करता है उससे जस्ट उल्टा काम करता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर बोलेंगे, वैसे एक बात तो मैंने बोला सबके लिए कॉमन बोलेंगे, ग्रेफाइट इज दैट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, यानी कि ये भी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। तो इट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन इन विच 1 कार्बन कैन बी एडजस्ट इटसेल्फ विद देयर 6 नेबरिंग कार्बन। एक कार्बन अपने पड़ोसी 6 कार्बन के साथ अटैच्ड है, एंड दे मेक्स द हेक्सागोनल सीट स्ट्रक्चर। और अब की बार हेक्सागोनल सीट स्ट्रक्चर है लाइक एज 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन अपने पड़ोसी 6 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि 1 कार्बन कैन बी अटैच विद इट्स 6, एक कार्बन अपने पड़ोसी 6 के साथ जुड़ा हुआ है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट में है। डायमंड से जस्ट उल्टा काम करेगा। पहला, इट्स स्ट्रक्चर इज सीट स्ट्रक्चर इज एग्जिस्ट, उसके अंदर टेट्राहेड्रल पिरामिड स्ट्रक्चर था, ये सीट स्ट्रक्चर है। सेकेंड, सीट कैन बी स्लाइड ओवर ईच अदर, एक सीट दूसरी सीट के ऊपर स्लाइड कर सकती है और काम आएगा ये अभी। उसके बाद कह रहे हैं कि इट इज़ सॉफ्ट एज कम्पेयर टू डायमंड, डायमंड के मुकाबले में सॉफ्ट है। एंड हार्डेस्ट थिंग्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉफ्ट थिंग्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। उसके बाद बोला गया है दे आर यूज एज द लुब्रिकेंट। और गाइज अक्सर पूछा जाता है
वाई ग्रेफाइट यूज एज द बेस्ट लुब्रिकेंट, जो ग्रेफाइट है उसको बहुत अच्छे लुब्रिकेंट के कैटेगरी में क्यों माना जाता है, उसका रीज़न है बिकॉज इन साइड द ग्रेफाइट सीट स्ट्रक्चर्स इज पॉसिबल, वन सीट हैव द एबिलिटी टू स्लाइड ओवर ईच अदर, एक सीट दूसरी सीट के ऊपर स्लाइड कर सकती है, सो दे आर एक्ट्स एज द बेस्ट लुब्रिकेंट। उसके बाद है दे आर इन ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर का है, एक तो लुब्रिकेंट में यूज़ होगा, दूसरा पेंसिल स्टिक, जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं उस पेंसिल की रिफिल्स वगैरह बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। सो गाइज दीज टू टास्क इन विच वी रेस्पेक्टली यूज़ द डायमंड एंड ग्रेफाइट, जो काम डायमंड करता है जस्ट उससे उल्टा काम करते हैं ग्रेफाइट्स का। उसके बाद अगर हम आगे बात करें देन थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म इज दैट ऑफ द फुलिरीन, थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म हमारे पास फुलिरीन है। गाइस फुलिरीन को देखने से पहले एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा डायमंड और ग्रेफाइट को। डायमंड की अगर बात करें तो पता चल रहा है इट इज़ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन विच इज़ हार्डेस्ट इन नेचर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, खुद टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, पैक्ड है बिल्कुल, सो दे आर यूज फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स। सेकेंड पर अगर आए तो हमारे पास आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर बोला गया है कि इट इज़ आल्सो ए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इन विच शीट स्ट्रक्चर्स इज एग्जिस्ट, वन कार्बन एटम कैन बी को एग्जिस्ट विद इट्स नेबरिंग 6, एक अपने 6 पड़ोसी के साथ है, इन द फॉर्म ऑफ लेमिना और सीट, सीट हैव द एबिलिटी टू स्लाइड ओवर ईच अदर, सीट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, सो दैट इज यूज एज द बेस्ट लुब्रिकेंट, इसलिए इसको बेस्ट लुब्रिकेंट की तरह से यूज किया जाता है। डायमंड साइनी है, ग्रेफाइट हमारे पास ब्लैक कलर का है, और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात पेंसिल स्टिक वगैरह बनाने में भी यहाँ काम आता है। उसके बाद थर्ड पर आए फुलिरीन, एक बात तो यहाँ पर भी क्लियर होगा, फुलिरीन आर आल्सो ए टाइप ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, फुलिरीन भी कार्बन का एक एलोट्रोप्स है, इन विच कार्बन ग्रुप आर या कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बंच। इस बात को देखिएगा, कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक बंच, गुच्छों में है कार्बन वहाँ पर, और जो स्पेसिफिक बंच में अगर कार्बन है तो ये कह रहे हैं कि C30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह से कार्बन बंच के अंदर कार्बन पाई जाती है। सो गाइज फुलिरीन इज बल्की एज कंपेयर टू डायमंड एंड ग्रेफाइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फुलिरीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बकमिस्टर फुलिरीन, ये बंदे का नाम है, सब्जेक्ट है हमारे पास बकमिस्टर फुलिरीन। सो गाइज द एलोट्रोप्स which was discovered by बकमिस्टर फुलिरीन is known as फुलिरीन, उसी को बाद में फुलिरीन कहा जाने लग गया। और अब कह रहे हैं गाइज इन द फॉर्म ऑफ बकमिस्टर फुलिरीन, ये जो बकमिस्टर फुलिरीन ने फुलिरीन डिस्कवर की दैट इज अपीयर लाइक ए फुटबॉल, और दैट इज ये फुटबॉल की तरह से अपीयर होती है, दैट इज अपीयर लाइक ए फुटबॉल और सोसर लाइक ज्योमेट्री, कटोरी की तरह से, प्याले की तरह से, फुटबॉल की तरह से है, दैट इज यूज्ड, दो काम आएगा, दैट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर और सेकेंड फॉर द आइसोलेशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, कई बार नए एलिमेंट्स को ट्रेस आउट करने के लिए, ट्रेसिंग के लिए, और एक जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसके अंदर इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। समटाइम फुलिरीन में आल्सो भी यूज इन साइड द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर्स के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड मेटलर्जी के अंदर भी हम इसको यूज़ करेंगे। बच्चा दोबारा से एक बार सुन लीजिएगा कंप्लीट लेक्चर को। जनरली वी स्टडी अबाउट द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, हम कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म की बात कर रहे हैं। जनरली 3 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन आर मेंशन इनसाइड आवर सिलेबस, वन इज डायमंड allotropic form of carbon in which one carbon can adjust with its 4 neighbor in the form of tetrahedral geometry, they are the hardest one, high melting and boiling point, used as cutting and drilling tools. Second is the graphite, a type of allotropes of the carbon, soft as compared to diamond, they have the low melting and boiling point, seat structures are exist, seat can have the ability to slide over each other, so they are used as the best lubricant, also used for making the black and stick of the pencils. Third, Buckminster Fulirin also discover the third allotropes of the carbon, and that is Fulirin. Buckminster Fulirin
फॉर्मूला ऑफ द फुलेरिन अकॉर्डिंग टू बकमिस्टर, और बकमिस्टर ने जिस फुलेरिन को डिस्कवर किया बोर्ड पे साफ साफ नजर आ रहा है गाइज, C60 आउट ऑफ C30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इनमें से C60 ये वाला जो एलोट्रोप्स है C60 यही बकमिस्टर फुलेरिन ने डिस्कवर किया था। सो गाइज अगर पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फुलेरिन अकॉर्डिंग टू बकमिस्टर, तो गाइज बकमिस्टर फुलेरिन का अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला है तो C60 को ही फुलेरिन फॉर्मूला मानेंगे बकमिस्टर के अलोंग, अदरवाइज जो जर्नल है वो जर्नल फॉर्मूलाज है। आई होप आपको समझ आ गया होगा एलोट्रोप्स का। एलोट्रोप्स में अगर फुलेरिन की बात करें तो फुलेरिन हाउ द स्ट्रेंथ इन बिटवीन बोथ, फुलेरिन दोनों के बीच में है, दैट मीन्स यहाँ भी और वहाँ भी, उन दोनों के बीच में।